हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ से आप लोगों से विदा लिया था वहीं फिर से हाजिर हैं। तो हम रास्ते में हैं, जा रहे हैं मार्केट। और क्या करने जा रहे हैं ये तो आप लोगों को पता ही हो गया, क्योंकि कमेंट बॉक्स मेरा पूरा भरा हुआ था। बस एक ही कमेंट से, दीदी आप वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हो, वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हो। मतलब इतना अच्छे से आप लोग मुझे समझते हैं, मेरे घर की एक एक चीज़ बिना बताए ही समझ जाते हैं। ये कमेंट पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे। तो सच में यहाँ पर वॉशिंग मशीन देखने आए हैं हम, और मुझे लग रहा है अब इसकी ज़रूरत मुझे हो गई है। तो एक दुकान पर देखी, वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया है। फिर दूसरी दुकान पर हम आ गए हैं, क्योंकि जांच पड़ताल करके ही चीज़ लेनी चाहिए। ज़्यादा जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आराम से देख रहे थे, क्योंकि भैया कस्टमर से अपने बात कर रहे थे। हाँ, 8 किलो ले अगर तो समझ पूरी मिलेगी। गाड़ी लेती है बहन, चलो ठीक अभी निकलना है। 5 मिनट आप बैठो, सोफे पे बैठ जाओ। नहीं, आप अपना काम करिए। देख रहे हैं, अभी हमारे समझ में आ नहीं रहा है। और यहाँ पर सब पूरा गोदाम है। तो भैया पीछे ग्राहक से बात कर रहे हैं, कुछ ग्राहक मतलब है बाहर। तो यहाँ पर सब ये देखिए लगा हुआ है सब। और हम पहली बार खरीदने जा रहे हैं, तो इतना मुझे जानकारी भी नहीं है। लेकिन तो पहले तो हम अपने यहाँ की मार्केट देख रहे थे, फिर आना पड़ा है सिटी हमको यहाँ पर। और यहाँ पर फिर हमको एक वॉशिंग मशीन पसंद आ गई थी, लेना ही है तो फिर ले लिया था, देख सुनकर समझ बूझ करके। और रिक्शा करवा दिया था यही दुकान वाले भैया ने, और इस पर हमारी मशीन लोड हो गई है। और इसी रिक्शे पर हम जाएंगे बैठ करके, और इनके पापा और ईशु ये गाड़ी से जाएंगे। तो अभी देखिएगा कितना ज़्यादा मतलब हमको परेशान आज कर दिया है इन्होंने। तो भैया बांध रहे हैं अच्छे से। और ईशु ने ली थी एक कुर्सी छोटी सी, तो वो भी रखे हुए बीच में, और चले जा रहे थे। और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। इन लोगों का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था कहाँ पर है। मुझे धीरे धीरे गुस्सा मेरे शरीर में बढ़ रहा था, क्योंकि अनजान आदमी के साथ डर तो लगता ही है। अगर आप आगे पीछे लगे हो फिर तो डर नहीं लगता है। तो देखिए धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था, और मेरी गुस्सा बढ़ती जा रही थी, और डर भी लग रहा था। और भैया ने शॉर्टकट रास्ता लिया था, और इसी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। रौनक के पापा दूसरे रास्ते से आ रहे थे, वो सोच रहे थे इसी रास्ते से जाएंगे। और यहाँ बाग मतलब बागवानी क्षेत्र है, तो बागों के बीच से भैया निकल रहे थे। इस वजह से मुझे और भी डर लग रहा था। दूसरी बात, तरह तरह के ख्याल आ रहे थे मन में, और इनके पापा के ऊपर इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं कहाँ रह गए, आना चाहिए था। बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, लेकिन कहीं पर भी इन लोगों का पता नहीं था। देखिए कहीं पर कोई रास्ते में नज़र नहीं आ रहा था। तो डर तो सबको लगेगा। और दूसरी बात यह है कि इनके पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन घर पर ही रखाए थे अपना। तीसरी बात यह है कि मेरे पास एक पैसा नहीं था। ये साथ आए थे तो हम अपनी पर्स लाए ही नहीं थे। हमने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं है पैसे की, तो लाए नहीं थे। तो तरह तरह के ख्याल और भी आ रहे थे। ये देखिए हमारा रिक्शा चला जा रहा है। मैं सोच रही थी ऐसा ना हो इनकी रिक्शे की बैटरी ख़त्म हो जाती, मुझसे कहें तुम चली जाओ, मैं तुम्हारा सामान फिर पहुंचा दूंगा। मतलब तरह तरह के ख्याल। फिर मैं क्या करूंगी, फ़ोन घर पर रखा है। ये सब सोचकर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सब मतलब तय करती जा रही थी घर पहुंचकर तो झगड़ा तो ज़रूरी करूंगी आज। लेकिन रास्ता तो मुझे मालूम ही था कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं मुझे। तो आखिरकार ये फिर मुझे रास्ते में मिल गए थे। इन्होंने ड्राइवर को फ़ोन किया था दूसरे किसी के फ़ोन से, और फिर पहुंच गए हैं हम घर जैसे तैसे। मतलब आधे रास्ते से थोड़ी दूर पर रह गया था गांव, तब ये मिले थे मुझे। तो यहाँ पर भैया ने रखवा दिया है घर के बाहर। और दोस्तों बता नहीं सकती, आज हमारे घर में सबसे ज़्यादा खुश तो बच्चे हैं। इतने ज़्यादा खुश हैं सब लोग। मतलब ये हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कभी कि हमारे घर में वॉशिंग मशीन आएगी, और मतलब बदलाव हो रहा है ज़िंदगी में। तो ये सब आप लोगों की देन है, बस शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो ये हमारी नई नवेली वॉशिंग मशीन खुल गई है। ये आ गई है आपकी वॉशिंग मशीन, जो आप लोग सालों से कह रहे थे।
ये देखिए, पास से दिखाओ। ये देखिए टाटा कंपनी की है और मुझे ज़्यादा इसमें अभी मतलब पहली बार हम इसको देख रहे हैं ठीक से। दुकानों पर तो देखा है रखी हुई होती हैं, तो और भी मॉडल थे, फैंसी में भी थे, लेकिन ये गांव है दोस्तों, तो भैया भी बता रहे थे अगर घर के इस्तेमाल के लिए ले जा रहे हो तो ये मजबूत चीज़ रहेगी। तो फिर हमने भी सोचा ठीक है यही ले लेते हैं। गोदरेज की भी थी और ये टाटा कंपनी की फिर लाए थे हम। तो आप लोग जब बताना ज़रूर कैसी क्या है ये वॉशिंग मशीन। अभी हम लोगों को चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है। ये सब आज के ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे क्या फिर हमने इसको चलाना सीखा, क्या क्या मुश्किलें आई। कपड़ा धोवे वाली मशीन, कपड़ा धोवे वाली मशीन तो काफी हो गया है। सुबह का अभी 6:30 नजरी कहाँ गए थे ना, तो वही हमको जल्दी लौटता है। ला आइए दोस्तों चाय पीते हैं। और आग तो आज जली नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए हैं। आग जलाने वाले ने जलाया ही नहीं। क्या करती हो, आगे नहीं जला आज। रौनक बना रही है चाय और हम बना रहे हैं। रौनक ने बनाया और आटा लगा के बेटे का रोटी बना रही हूँ। रोटियां सेक रही, दूध के साथ खा लेंगे और सब्जी दाल कुछ नहीं बनेगा, जो कुछ बनेगा सुबह बनेगा। और फिर ये है सुबह का टाइम, यानी कि आज है मंडे यानी कि सोमवार, और आज हमको फिर से बाल धुलने पड़े हैं। तो नहा धो के बाल धुल कर बैठे हैं, चाय हमारी हो गई है और अभी खाना नहीं बना है। आज फिर से थोड़ी सी सफाई करने लगे थे। जो कल नाली साफ़ की थी ना वो जाम थी, अच्छे से साफ़ नहीं हो पाई थी क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी। फिर आज प्रेशर से अच्छे से साफ़ किया है, इसीलिए आज फिर से बाल धुलने पड़े हैं। तो इसको कुछ डांट दिया था तो वही समझा रहे थे, मतलब डांटो मारो बाद में समझाना पड़ता है बच्चों को, क्यों डांटा क्यों मारा, यही सब इसको समझा रहे थे। इसके बाद धूप अच्छी निकली है, इतने मतलब रोज़ ही निकलती है, इतने सब धूप तो अच्छी निकल ही रही है अभी। तो चलिए, हेलो दोस्तों, तो सुबह का टाइम है, नहाना धोना सब हमारा हो चुका है और ये मशीन हमारी रखी हुई है क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही, नहीं तो देखा जाता है इसको, क्योंकि हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है कैसे क्या चलाई जाती है, कैसे क्या। और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा इसको रखे कहाँ हम। मेरे ख्याल से इसको खुले में रखना ठीक नहीं है और बंद जगह पर कहीं हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है पानी निकलने की, तो बस इसीलिए ले नहीं रहे थे, लेकिन ले लिया है तो कोई जुगाड़ तो सोचा जाएगा। सबसे पहले खाना बनाते हैं और खाने में आज हम बनाएंगे, सब्जी तो सेम रखी है लेकिन सेम आज हम नहीं बनाएंगे। आज हम बनाएंगे, क्या रखा है, फ्रिज से निकाल रहे हैं एक बैंगन। वो ये बहुत दिन का बैंगन है, जब वो बनाया था ना चोखा बाटी तब का रखा हुआ है। 3 थे तो 2 चोखा बनाया था, 2 का 1 रख लिया था, तब से रखा हुआ है। तो इसकी बनेगी आज हमारे यहाँ कढ़ी, बैंगन की बनेगी कढ़ी। तो चलिए, कढ़ी तो हमारे यहाँ वैसे भी सबको पसंद है, तो शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर आ गए हैं रसोई में, अपना बैंगन ले लिया है, इसको काट लेते हैं। दोस्तों ये बैंगन इतना बड़ा है ना तो एक बार में सब्जी हो जाएगी खाने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा ख़राब दिख रहा था तो उतना हमने निकाल दिया था। बाकी काट लेंगे, ज़्यादा पतले पीस नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा मोटे कर रहे थे। इसमें जैसे ये देखिए, इसमें 2 हमने कर लिए हैं। इस तरीके से हमने सारे बैंगन काट लिए हैं। उसके बाद मसाला पीस लिया था हमने, वही जो सब्जी में डालते हैं। तो कढ़ी में ज़्यादा मसाला नहीं डाला जाता, हल्की सी धनिया, थोड़ी सी मिर्च और हल्दी ज़्यादा डाली जाती है। इसके बाद ये हींग और जीरा का नमक पीस लिया था और फिर जलाते हैं चूल्हा। चावल भी बनाएंगे, चावल रखे हैं थाली में, सारा सामान धीरे धीरे इकट्ठा कर लिया है, बेसन भी रख लिया है। तो आज हमने अपनी डलिया में ईंधन रखा है, सूख गई थी अच्छे से तो उसी में रख लिया है कंडे। और यहाँ पर
मट्ठा लेने वाले आ जाते हैं। और यहाँ पर फिर देखा तो मतलब वो आ गई थी मांगने वाली, तो वही रौनक से कह दिया है तो वो देने जा रही थी। तो जब उन्होंने मट्ठा देते हुए देखा तो वो मट्ठा लेने के लिए हमसे नहीं कह रही थी हमारे यहाँ तो पैसों से भी नहीं मिलता है। तो हमने कहा अगर तुम्हारे पास कुछ हो, बोतल वगैरह कुछ वैसी चीज़ हो तो हम तुमको मट्ठा दे देंगे, लेकिन कह रही थी हमारे पास नहीं है। तो हमने कहा रुको अच्छा घर में देखते हैं, तो हमें कहीं मिली ही नहीं बोतल। फिर वो जा रही थी तो फिर हमारे मन में ख्याल आया कैसे भी करके इनको मट्ठा देते हैं। फिर एक देखा, ये देखिए मिल गई थी, इसमें गंगा जल रखा था तो वो किसी दूसरे में रख दिया है। अब इनको देंगे, मतलब दूसरी चीज़ हो, सूखी चीज़ हो तो किसी में आप दे सकते हो, ये इनको ले जाना है तो इसमें भर कर दे देंगे, खा लेंगी। मतलब उन्होंने मांगा नहीं था लेकिन इतना कह दिया था कि हमारे यहाँ तो पैसों से नहीं मिलता। और दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। जो मिली जाए तुमका वही ना कच्चा देखा ढक्कन कैसे जो कच्चे नहीं कैसे रखा कैसे हाँ तो फिर नहीं ना तुम लोग क्या पत्थर काम ना मांगा हम सब लोग देखा तब जे राजे अब ना नहीं प्यारी दीदी भगवान करी दे खूब कमाई दे दीदी। नमस्ते दीदी, भगवान खूब दे खेती बाती तो इनको दे दिया था, मतलब आटा दिया था पहले रौनक ने, फिर दे दिया है मट्ठा। अब इसके बाद आ गए हैं अपनी रसोई संभालते हैं। रौनक के पापा गए हैं चारा बरसीन लाने के लिए और यहाँ पर हमने बेसन में वही नमक मिला दिया है और चूल्हे पे रख दिया था पानी चावल के लिए। तो खौलने लगा था पानी, तब डाल दिया है धुल करके चावल। तो इधर बेसन को अपने फेंट लेंगे जैसे हम कढ़ी बनाते हैं और अच्छे से फेंटेंगे। और जब बेसन अच्छा होता है ना तो फेंटने से फूलता है, जब फूलता है तो कढ़ी हमारी बहुत अच्छी बनती है। और जब बेसन अच्छा नहीं होता है तो भी कढ़ी हमारी उतनी अच्छी बनती नहीं है। इधर चावल हमारे बन गए हैं तो चढ़ा देते हैं कढ़ाई और उधर फिटिंग की जा रही है वही मशीन की। अभी कोई सिस्टम नहीं है तो कैसे भी करके देखा जा रहा है चला के, तो वो सब उसी में लगे हुए हैं, यहाँ रखें कि वहाँ रखें। कढ़ाई में डाल दिया है तेल और ये बच गया था तो छोटे डिब्बे में पिरा के ले आए थे, इसलिए प्लास्टिक के डिब्बे में रखा है। दोस्तों शुभारंभ होने जा रहा है मशीन का। सुबह से आई नहीं थी लाइट, अब आई है तो चलिए देखते। तो ले लिया है हल्दी, चावल और गुड़ लिया है, तो यहाँ पर स्वास्तिक बना देंगे। उसके बाद चावल और गुड़ लगा देंगे। ऐसा ही हमारे यहाँ होता है, जब कोई नई चीज़ आती है और पानी से अचवा देंगे तब ये चलाई जाएगी। तो चलिए ये पूजा हमारी हो गई है और अब इसमें देखिए दिक्कतें ये आ रही थी, हम लोगों को नहीं मालूम था। अब पानी डाल रहे थे तो सारा पानी नीचे आ रहा था, फिर सर्च कर रहे थे, फिर कैसे का पता चला मतलब कहाँ से ऑफ होता है कहाँ से ऑन होता है, तब जाके पानी भरा गया इसमें। और कुछ भी आता है नया ना तो बच्चों में बड़ा उल्लास होता है हर चीज़ का। हम लोग ठहरे गांव के अनाड़ी इंसान, नहीं पता है कैसे क्या चलती है। यूट्यूब पर सर्च करके देखा जा रहा है कैसे क्या चलाई जाती है। अभी जो भी 1-2 दिन चलाने लगेंगे और जगह जगह लिखा हुआ था ये क्या है वहाँ क्या है, तो ये पढ़ के पता लगाया जा रहा था, इसमें ये करते हैं उसमें वो करते हैं। तो आखिरकार चल पड़ी है हमारी वॉशिंग मशीन, ज़िंदगी में पहली बार आज। तो चलिए खुशी तो बहुत हुई है क्योंकि ये सब हम लोगों के लिए सपना भी नहीं था, मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर वॉशिंग मशीन आएगी। कहते हैं ना जिस चीज़ का जब समय टाइम होता है तो वो हो ही जाता है, कितना आप भी प्रयास करो वो हो नहीं पाता है, लेकिन जब समय आ जाएगा तो सुबह ऐसे ही हमने कहा आज वॉशिंग मशीन हमको लेनी है बस। तो इनसे सलाह किया तो कहने लगे अच्छा कह रही हो तो फिर ले ही लो। बस अभी तक कोई विचार नहीं था, लेकिन आज इतना थके थे हम, मतलब आज नहीं कल की बात हम कर रहे हैं, शनिवार इतना 3-4 रोज से काम पड़ रहा था। हमने कहा अब आज कपड़े अब हम नहीं धुलेंगे, तो धुले थे आप लोगों ने देखा था, बाकी रख दिया था। इसके बाद फिर वही बेसन में वही बैंगन डालकर पकौड़ियाँ बनाते जा रहे थे बस। ये देखिए, और ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत अच्छी लगती है। देखिए कैसे अच्छे से फूल रही हैं क्योंकि बेसन भी अच्छा था और बैंगन की पकौड़ियाँ वैसे भी फूलती हैं।
तो बस इसी तरीके से सारी पकौड़ियाँ निकाल लेंगे। आप चाय के साथ भी खाने के लिए बना सकते हो। बैंगन की पकौड़ी वैसे भी बनती नहीं है, चटनी के साथ चाय के साथ खाई जाती हैं। तो और सबकी निगाह हमारी पकौड़ियों पर थी। बैंगन एक ही था, ज़्यादा होता तो फिर बेसन और भी ले लेती और बना देती खाने के लिए। तो एक एक दो दो देंगे, बाकी बनानी है हमको कढ़ी। तो उसके बाद जैसे कढ़ी बनाते हैं, बस सारी पकौड़ियाँ निकाल कर तेल निकाल लिया था, ज़्यादा था, अब डाल दिया था वही मसाला। और मसाला डालने के बाद बेसन में छाछ डाल दिया था, अच्छे से मिलाकर, और बस डाल देंगे अपना ये बेसन और पानी डाल देंगे जितना हमको पतली रखनी है कढ़ी, और चलाते जाएंगे बस इसको। और फिर इसमें डाल देंगे अपना नमक, वही हींग वाला, और बस थोड़ी देर पकाएंगे। जब कढ़ी हमारी खौलने लगी है तो डाल देंगे अपनी पकौड़ी। उसके बाद पकाएंगे थोड़ी देर क्या, काफ़ी देर पकानी पड़ती है कढ़ी, जब तक गाढ़ी ना हो जाए। उसके बाद तड़का लगेगा सरसों का तेल हमारा गरम हो गया है तो लाल मिर्च डाली है, करी पत्ता डाला है, और ये डाल दी है मेथी, और बस लग जाएगा हमारा खुशबू वाला तड़का। और ये आपको दिख रहा है लाल कलर का, क्योंकि हमने डाल दी है थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है। और बस डाल दी है कसूरी मेथी थोड़ी सी ऊपर से खुशबू के लिए। तो बस कढ़ी चावल बन गए हैं, और बनेंगी हमारे यहाँ बाजरे की रोटी कढ़ी के साथ। तो ये देखिए बाल्टी से पानी भरा जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट हम जब समर से डालते हैं ना, उसमें हल्का सा बालू वगैरह आती है, तो हमने कहा इससे फिर कचरा जम सकता है, इसलिए बाल्टी से डाला जा रहा है। इसका कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा हमें। अभी तो आज तो बस ऐसे ही देखी जा रही थी। बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे ना, धुले हुए कपड़े भी ला रहे थे उठा उठा के, हमारे धुलने हैं। ये देखिए कैसे बैठे हैं कुर्सी डाल करके कि हम चेक कर रहे हैं कितना पानी क्या है। तो हम तो लगे थे खाना बनाने में। बनने लगी है बाजरे की रोटी। तो यहाँ अम्मा खाने लगी हैं खाना, और इसके बाद फिर एक एक करके सब खाएंगे, क्योंकि भूख तो सबको लगी हुई है। उधर बच्चे लगे हुए थे कपड़ा धुलने में, तो फिर हमने मना कर दिया था। हमने कहा एक साथ मतलब ज़्यादा कोई भी मशीनी चीज़ हो तो लिमिट होती है उसकी एक चलाने की। तो फिर जो बाकी बचे हैं फिर धुल लेना। और ये लग गई है थाली में ही परोस दिया है कढ़ी को। तो आप लोग भी आ जाइए बाजरे की रोटी और कढ़ी खाने के लिए गर्मा गर्म। और फिर हम लोग भी खाना खाएंगे। बन गई हैं हमारी रोटियां, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।